पूर्णं श्रीभुवनेश्वरी च भगवती श्रीराजराजेश्वरी। पूर्णं श्रीभैरवीं भैरवां च बटुकां पूर्णं सदा कालिकां। पूर्णं श्रीबहुला च धूम्रवर्णां श्रीछिन्नमस्ताविका। पूर्णं श्रीगुरुपादुकारस्मृतं पूर्णं सदा मंगलम। अब हम देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इस कथा पहले दिन की विश्व की उत्पत्ति करने वाली महामाया रूपिणी शुभ स्वरूपा गुणातीता सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली है भगवती दुर्गा माता। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है मात, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही उन ऋचाओं द्वारा संस्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय विजय लज्जा कीर्ति स्प्रिया तथा दया आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है माता, आपने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की दृष्टा आप ही हैं। अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकता। आप ही ज्येष्ठा श्रेष्ठा एवं मुख्या हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवन का सृजन पालन तथा श्रृंगार करती हो। आपके संकेत से ही यह सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। है माता, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देव नहीं जो आपकी महिमा को समग्र रूप में जान सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली इस संसार की सृष्टि उत्पत्ति तथा संहार का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश कहाँ है। जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित नहीं है। सकल संसार की रचना जिस निरीह भाव से आप करती हैं उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित हो उठता है। है जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है माता, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर दया की सजीव प्रतिमा सभी विद्याओं की आदि स्रोत लोक का कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय हैं और आप ही सब प्राणियों का प्राण बुद्धि शोभा प्रभा क्षमा शांति श्रद्धा विद्या धृति और स्मृति है। अर्थात ये सारे गुण आपकी ही विभूति हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम व्यास जी के जन्म की कथा कहते हैं। सुत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पाराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वे यमुना के पावन तट पर आए। दैववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकला करती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन कहते ही पाराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया। वह सुगंध 4 कोस तक फैलने लगी। तब मुनि से यह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है,
तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पाराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती के ने कोमल वाणी से मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी। पाराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पाराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा स्थिर रहेगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवर के यूँ कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहाँ से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट गई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी द्वैपायन नाम से विख्यात हो गए। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिता तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचनाएं हैं। अब हम राजा महाभिष और गंगा जी का ब्रह्मा जी का साप की कहानी आपको सुनाते हैं। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, सत्यवती निषाद की पुत्री थी। फिर पूर्व वंश में धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया। तो सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभिष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाभिष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा से सभी देवता वहाँ पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहाँ उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर दिया, किंतु राजा महाभिष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नज़र फैलाए रही। दोनों प्रेम पास में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्यलोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें द्यो नामक एक प्रधान वसु था। वहाँ द्यो की स्त्री ने नंदनी गो को देखा। देखकर अपने पति द्यो से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गो किसकी है। द्यो ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गो वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि इसे इस गाय का दूध पाने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक भी जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है।
यह बात सुनकर ध्यो की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी का एक सखी मृत्यलोक में रहती है, वह राजर्षि उसी नर की पुत्री है। आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गो को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चली, और जब तक मेरी वह सखी इस गो का दूध न पी ले तब तक वहीं रखे। यद्यपि धो के मन में पाप भावना नहीं था, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रीय मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गो को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। जब उन्हें कहीं भी गौ न मिली तो तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। यूँ स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया। श्रापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, देवी, हम मर्त्यलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े तो यह बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं से सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजर्षि हैं उन्हें आप पतिदेव बना लें। फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।